भूख से तड़पाने वाला माइका वर्सेस पेट भर खिलाने वाला ससुराल। सरिता गुस्से में दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा रही है। अंदर से नेहा जोर जोर से दरवाजा पीट रही है। बाहर रमेश, अमन और रिया खड़े तमाशा देख रहे हैं। मम्मी प्लीज दरवाजा खोल दो, मुझे 5 दिन हो गए कुछ खाए हुए, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मम्मी मुझे सच में चक्कर आ रहे हैं, प्लीज एक रोटी दे दो, मैं मर जाऊंगी। मर जा, तेरे जैसी लड़की के मरने से ही इस घर के पाप धुलेंगे। समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है तूने हमें। अरे सरिता, अब बस भी करो, दे दो उसे कुछ खाने को, इतना भी क्या जुल्म करना। अच्छा, बड़ा बेटी के लिए प्यार उमड़ रहा है ना तुम पर। ये लो चाबी, खोल दो दरवाजा। और हाँ, कल को यह किसी के साथ भाग गई या कोई और कांड कर दिया ना तो समाज के सामने जाकर जूते तुम ही खाना। मेरा वो मतलब नहीं था। पापा मम्मी जी सही कह रही हैं, आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है। इसे बाहर निकाला तो फिर से ये अपने किसी आशिक का हाथ साफ करने लग जाएगी। रिया सही कह रही है पापा, आप बीच में मत पड़ो। भैया प्लीज आप तो मम्मी को समझाओ, मैंने कुछ नहीं किया था। मम्मी प्लीज, मुझे चक्कर आ रहे हैं। नेहा बहुत चिल्लाती है लेकिन सरिता एक नहीं सुनती। आखिर नेहा को कमरे में बंद क्यों किया गया है, इसे जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा। नेहा थकी हुई हालत में अपने कॉलेज से लौटी है। हॉल में सभी परिवार वाले बैठकर टीवी देख रहे हैं। आ गई महारानी, टाइम देखा है क्या हो रहा है? 5:30 बज गए हैं। कॉलेज था या किसी के साथ आशिकी लड़ाने गई थी जो इतना टाइम लग गया? मम्मी प्लीज अभी शुरू मत हो जाओ, मैं प्रोजेक्ट तैयार कर रही थी आज, इसीलिए लेट हो गई। अरे मम्मी जी, आजकल के जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, ये लाइब्रेरी में कम और कैफे में लड़कों के साथ कॉफी पीते हुए ज्यादा बनते हैं। भाभी, आप बिना बात के आग मत लगाओ, आपको तो बस मौका चाहिए मुझे विलेन बनाने का। ओए, आवाज नीचे। अपनी भाभी से ऐसे बात करेगी तू? भाई हूँ तेरा, एक थप्पड़ मारूंगा ना तो ये सारा मॉडर्न एटीट्यूड बाहर आ जाएगा। भैया आप रात के 12-12 बजे दोस्तों के साथ घूम कर आते हो तब तो कोई कुछ नहीं बोलता। मैं बस थोड़ा सा लेट क्या हो गई तो सब इतना ड्रामा कर रहे हैं। नेहा, जबान मत लड़ाओ अपने भाई से, वो लड़का है, वो जो चाहे कर सकता है। जा चुपचाप जाकर खाना बना, और आज तेरा रात खाना बंद है, यही तेरी सजा है। हाँ कर दो सब कुछ बंद। मम्मी जी आपने बिल्कुल सही किया, इसे ना हमेशा ऐसे ही टाइट रखा करो, वरना आजकल की लड़कियों को तो उर्फी जावेद बनने में टाइम नहीं लगता। अगले दिन की बात है, घर में कोई नहीं था। सरिता बाजार से सब्जी लेकर घर लौटती है। मेन गेट हल्का सा खुला था। सरिता अंदर आती है तो हैरान रह जाती है। नेहा अपने दुपट्टे से एक लड़के का हाथ पोंछ रही थी। हाय राम, ये क्या देख लिया मेरी आंखों ने? अरे कोई है, देखो इस बेशर्म को। मम्मी आप क्या बोल रही हो? आप जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। चुप कर कल मुही, अब आशिक को घर में बुला रही है, इसीलिए मुझे अकेला बाजार भेजा था तूने। मेरी नाक कटवा दी तूने पूरे खानदान में। तभी रमेश, अमन और रिया भी आ जाते हैं जो कि बाहर गए थे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के पास खड़े होने की? भैया मेरी बात तो सुन लो यार, मैं तो बस। तू मुझे सिखाएगा? निकल यहां से। अमन राहुल को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। राहुल वहां से भाग जाता है। अरे मुझे तो शर्म आ रही है कि तू मेरी बेटी है। पापा आप मुझ पर ट्रस्ट करो, कोई मेरी बात तो सुनो। जबान लड़ाती अपने बाप से, आज के बाद तेरा दाना पानी भी बंद, तब तेरी अकड़ ठिकाने आएगी। 5 दिनों की सजा के बाद सरिता नेहा को कमरे से आजाद कर देती है और कुछ समय बीत जाता है। नेहा थकी हुई कॉलेज से आती है। घर में सरिता अपनी सहेली कमला के साथ चाय पी रही थी। अरे सरिता, तुमने वो शर्मा जी की बेटी को देखा? आजकल तो उर्फी जावेद बनी घूमती, मोहल्ले में कुछ भी कपड़े पहन लेती है। वही तो मैं कहती हूँ, इन लड़कियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जरा सी आजादी दो और ये खानदान की इज्जत उछाल देती है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, बड़ी जल्दी आ गई कॉलेज से? चलो अब अपनी माँ का हाथ बटाओ। कहाँ करती है ये काम? इसे तो बस सजने संवरने से फुर्सत मिले तब ना। मेरा बस चले तो मैं इसका कॉलेज जाना ही छुड़वा दूं, पर क्या करूं, इसके पिता मानते ही नहीं हैं। मम्मी जी आप इसे इतनी ढील देते ही क्यों? अगर ये मेरे मायके में होती ना तो अब तक इसके हाथ पीले करके विदा कर दिया होता। चलो अब छोड़ो भी, आ गई है तो उसे आराम करने दो थोड़ा। आराम? किस बात का आराम? जा जाकर झाड़ू पोछा कर। घर का सारा काम खत्म करने के बाद नेहा रसोई में जाती है। भाभी बहुत तेज भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाना बन गया क्या? मुझे एक प्लेट दे दो प्लीज। खाना? तुम्हारे लिए किसने खाना बनाया महारानी? मैंने तो सिर्फ अमन और पापा जी के लिए बनाया था, वो दोनों खाकर सो गए। क्या? पर मैं क्या खाऊंगी? फ्रिज में भी कुछ नहीं रखा है, आपने मेरे लिए कुछ क्यों नहीं बनाया? अरे तो मैं क्या नौकरानी हूँ जो तुम्हारे लिए अलग से 56 भोग बनाऊं? क्या पंचायत चल रही है यहाँ? और तूने काम खत्म कर लिया अपना, जो यहाँ आ गई खाना मांगने? कॉलेज से आने के बाद से काम ही तो कर रही हूँ, थोड़ी भूख लगी थी इसीलिए खाना मांग रही थी। तो भूखी मर, जिसने काम नहीं किया उसे इस घर में दाना नहीं मिलेगा। और वैसे भी तेरे जैसे लक्षण है ना, तुझे तो खाना देना ही पाप है। अरे मम्मी जी क्यों बेचारी को रुला रही हो? ये लो नेहा,
ये कल की एक बासी रोटी बची और थोड़ा सा प्याज है, ये खाकर पानी पी लो। वैसे भी तुम्हारे इस घर में तुम्हारी यही औकात है, चुपचाप खा लो। सरिता रिया वहां से चली जाती हैं। कॉलेज के बाहर नेहा रो रही है। उसकी क्या नीहू प्लीज रोना बंद कर, तू लिटरली सूख कर कांटा हो गई है। ऐसे कौन करता अपनी सगी बेटी के साथ। मैं क्या करूं यार पूजा, मुझे तो अब इस जिंदगी से ही घुटन होने लगी है। उस दिन के बाद से घर में मेरी अहमियत एक गली के कुत्ते से भी कम हो गई है। तेरी मम्मी तो बात बात पर ओवर ड्रामा करती है। अरे खाना कौन रोकता है भाई, ये तो हाई लेवल का अत्याचार है यार। दिन भर जानवरों की तरह काम करवाती है और जब भूख लगती है ना तो एक बासी रोटी कुत्तों की तरह फेंक देती है। मुझे तो अब खाने से भी डर लगने लगा है कि पेट भर के खाऊंगी तो फिर कोई ताना मार देंगी। पागल है तू जो ये सब सह रही है। मैं कह रही हूँ विमेन हेल्पलाइन में कंप्लेन कर दे, ये प्रॉपर मेंटल हरासमेंट है यार। कंप्लेंट? तो पागल होगी, पापा और भैया मुझे जान से मार देंगे। मेरी कोई लाइफ नहीं बची है पूजा, बस किसी तरह यहाँ से आजाद होना चाहती हूँ। कुछ दिन बाद की बात है। कॉलेज के बाहर नेहा डरी हुई रिया का इंतजार कर रही है, क्योंकि उसे लेने के लिए पहले उसकी माँ आई थी और भाभी आने लगी है। तभी एक लड़का समीर वहां आता है। एक्सक्यूज मी, हाय, मेरा नाम समीर है। मैं तुम्हें डेली यहाँ देखता हूँ। तुम्हारी मम्मी तुम्हें छोड़ने आती हैं डेली, है ना? और लेने भी आती हैं। जी आप कौन हैं और मुझसे बात क्यों कर रहे हैं? प्लीज दूर रहिए मुझसे। डरो मत यार, मैं कोई कबीर सिंह नहीं हूँ। सामने वाले ऑफिस में काम करता हूँ। बस इतना पूछना था कि तुम हमेशा इतनी उदास और डरी हुई क्यों रहती हो? देखिए आप प्लीज यहाँ से जाइए, मेरे घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है। तुम किसी प्रॉब्लम में हो क्या? शेयर कर सकती हो यार, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, आप मेरे घर वालों को नहीं जानते। अगर मेरे घर वालों ने मुझे किसी लड़के से बात करते देख लिया तो मेरा घर से निकलना बंद हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है। तभी दूर से रिया आती हुई दिखती है। प्लीज भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाइए, मेरी भाभी आ रही है। अगर उसने मुझे आपके साथ बात करते हुए देख लिया ना तो घर में मेरा दाना पानी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, वो मुझे मार डालेंगे। दाना पानी बंद हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? ऐसा कौन करता है? प्लीज जाइए यहाँ से, वरना आप भी पिटेंगे और मेरी भी जान जाएगी। प्लीज दूर हो जाइए मुझसे। समीर वहां से चला जाता है। रिया वहां पहुंचती है। महारानी, यहाँ क्या रोड पर नागिन की तरह खड़ी हो? खुद घर नहीं आ सकती थी क्या? मुझे बुला लिया इतनी धूप में। भाभी, मम्मी ने ही तो कहा था कि आप पिक कर लोगी, मुझे अकेले आने से मना किया है ना। हाँ, तो तेरे लक्षण ही ऐसे हैं कि तुझे खुला छोड़े तो तू मोहल्ले में मुंह काला करवा कर आ जाए। रिया नेहा वहां से चली जाती हैं। ये कैसी फैमिली है यार? अपनी ही बेटी को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कोई क्रिमिनल हो। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इस लड़की को इस नर्क से निकालने के लिए। कुछ दिनों बाद समीर अपनी माँ सुषमा और पंडित जी के साथ नेहा के घर रिश्ता लेकर आता है। रमेश जी, लड़का एकदम 24 कैरेट सोने जैसा है। खुद का बिजनेस है, इसलिए मैंने सोचा कि नेहा बिटिया के लिए इससे अच्छा और सुलझाऊगा घर क्या ही होगा। अरे पंडित जी, आपने तो हमारे दिल की बात छीन ली। हमारी नेहा तो बिल्कुल गाय है गाय। हमने तो उसे नाजों से पाला, कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की उससे। हमें तो ऐसी ही संस्कारी बहू चाहिए थी सरिता जी, और पंडित जी ने जब आपकी बेटी की इतनी तारीफ की तो हम तो तुरंत राजी हो गए। हमें कोई दहेज वहेज नहीं चाहिए, बस घर को संभालने वाली लड़की चाहिए। ये तो हमारा सौभाग्य है बहन जी, आपको हमारी बच्ची पसंद आ गई। अंकल जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या हम शादी की डेट जल्दी फिक्स कर सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि शादी इसी महीने हो जाए। अरे क्यों नहीं, शुभ काम में देरी कैसी? हाँ जीजा जी बिल्कुल, नेहा भी अपने घर जाकर राज करेगी। हम तो चाहते हैं कि वो जल्दी अपने घर की हो जाए। तो फिर पंडित जी कर दीजिए रिश्ता पक्का। रात का समय हो जाता है। नेहा अपने कमरे में फोन पर समीर से बात कर रही है। हेलो होने वाली मिसेस समीर, क्या कर रही हो? डिनर विनर हो गया तुम्हारा? हाँ मैंने खा लिया खाना, बस ऐसे ही लेटी थी, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा बात कर लूं। तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा रहा? अरे मेरा दिन तो एकदम बढ़िया था, लेकिन मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो। तुम्हारे घर में सब ठीक तो है ना? तुम्हारी भाभी का वो रवैया? अरे नहीं समीर, सब नॉर्मल है, वो बस शादी की टेंशन है। तुम्हें पता तो है लड़कियों को कितनी एंजाइटी होती है इस टाइम पर। नए घर जाना, नए लोग, सब कुछ इतना डरावना लगता है ना। देखो नेहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे घर में तुम्हें कैसे ट्रीट किया जाता है, और मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगा बताने के लिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। थैंक यू समीर, तुम सच में बहुत अच्छे हो, पर कभी कभी मुझे डर लगता है कि अगर तुम भी, मेरा मतलब है अगर कल को मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या तुम भी मुझे वैसे ही जज करोगे जैसे बाकी लोग करते हैं? अरे यार, मैं तुम्हारा पति बनने वाला हूँ, कोई बिग बॉस का जज नहीं हूँ। गलतियां इंसानों से ही होती है ना। तुम बस रिलैक्स करो और ये फालतू के खौफ दिमाग से निकाल दो। हाँ देखते हैं। गुड नाइट समीर। नेहा फोन काट देती है और सो जाती है।
ऐसे कुछ समय बीत जाता है। नेहा और समीर की शादी हो चुकी है। नेहा की विदाई का समय हो गया है। हाय राम, मेरा तो कलेजा ही कट गया। आज मेरी बच्ची, मेरे बुढ़ापे का सहारा आज पराई हो गई। मैं तो इसके बिना एक पल नहीं रह सकती। कसम से नेहू, आंटी को तो सीधे ऑस्कर में भेजना चाहिए। अर्जुन कपूर से भी भयंकर एक्टिंग कर रही है। जो कल तक तुझे सूखी रोटी के लिए तरसा रही थी, वो आज कलेजे का टुकड़ा बोल रही है। हर चीज की भी सीमा होती है यार। पूजा, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। मुझे पैनिक अटैक आ रहा है। अगर समीर की मम्मी ने भी मेरे साथ वैसे ही किया तो, अगर मुझे वहां भी कमरे में बंद करके भूखा रखा गया तो मैं मर ही जाऊंगी। चुप कर, वो लोग बहुत अच्छे हैं। समीर बेटा, हमारी बच्ची बहुत नाजों से पली है। इससे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कर देना। अरे आप टेंशन मत लीजिए अंकल, मैं नेहा का अच्छा ख्याल रखूंगा। अरे नेहा, रो क्यों नहीं रही है तू? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि कितनी ढीठ लड़की है, मायका छूट रहा है और आंखों में एक आंसू नहीं। नहीं भाभी, मैं रो रही हूँ ना। नेहा और समीर कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। कार सीधे जाकर समीर के घर के सामने रुकती है और नेहा का अच्छे से गृह प्रवेश होता है। फिर समीर, सुषमा और नेहा हॉल में बैठ जाते हैं। आजा मेरी बच्ची, आज जाकर इस घर में रौनक आई। तूने आकर ही मेरे घर को स्वर्ग बना दिया। नमस्ते मम्मी जी। मम्मी जी, वो किचन कहाँ है? मैं कपड़े चेंज करके सीधा चाय बना देती हूँ आपके लिए। और रात के डिनर में क्या बनाना है? किचन? अरे बहू, तो अभी अभी तो आई है, अभी से कौन सा काम करना है? मम्मी, मैंने इसे कहा था कि आप अनुपमा वाली सास नहीं हो, पर ये मानती ही नहीं है। अरे मेरी पागल बच्ची, हमारे घर का एक ही उसूल है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। चला डाइनिंग टेबल पर। मैंने तेले शाही पनीर, दाल मखनी और गाजर का हलवा बनवाया है मेरे लिए। पर मम्मी जी, मैंने तो अभी तक कोई काम भी नहीं किया घर का। बिना काम किए खाना कैसे खा सकती हूँ? मुझे तो सजा मिलेगी ना। सजा? किस बात की सजा बेटा? अरे खाना तो भगवान का रूप होता है। क्या कोई अपने बच्चे को बिना खिलाए रख सकता है? तू चुपचाप बैठ यहाँ, मैं अभी गर्मा गर्म पूरियां लाती हूँ। कुछ ही देर में सुषमा डाइनिंग टेबल को खाने से सजा देती हैं। कहा था ना मैंने, मेरी मम्मी अच्छी हैं। यहाँ तो मैं काम से ज्यादा खाने का स्ट्रेस लेना पड़ेगा। खाओ वरना मम्मी बुरा मान जाएंगी। बहुत टेस्टी है मम्मी जी। शादी को कुछ दिन बीत चुके हैं। नेहा घर के मंदिर में साफ सफाई कर रही थी, तभी गलती से उसे भगवान की मूर्ति गिर जाती है। ये भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? अब तो पक्का मेरा दाना पानी बंद हो जाएगा। मम्मी जी मुझे बहुत मारेंगी। मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगी। हाँ, मैं खुद को कमरे में बंद कर लेती हूँ। आवाज सुनकर सुषमा और समीर दौड़कर हॉल में आते हैं। नेहा जमीन पर बैठकर बुरी तरह रो रही थी। अरे नेहा, क्या हो गया? रो क्यों रही हो? सॉरी मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई। मैं बहुत मनहूस है। अब मुझे जो सजा दे दो, पर प्लीज मुझे घर से मत निकालना। मैं आज पूरा दिन कुछ नहीं खाऊंगी। मैं कसम खाती हूँ, मैं पानी भी नहीं पीऊंगी आज। नेहा, तुम पागल हो गई हो क्या? एक मूर्ति गिरने पर खाना क्यों छोड़ना है? बेटा मेरी तरफ देख। अरे मूर्ति थी, गिर गई तो गिर गई, कोई बात नहीं। तूने जानबूझकर थोड़ी किया होगा। और ये खाना छोड़ने वाली बात तूने कहाँ से सीख ली? हमारे घर में दुश्मन भी भूखा नहीं सोता। तू तो मेरी बेटी है। पर मेरे मायके में तो ऐसा ही होता था। गलती होने पर मुझे खाना नहीं मिलता था। तुम्हारे मायके में जो होता था वो अब भूल जाओ। इस घर में अन्न से बढ़कर कुछ नहीं है। सही बात है मम्मी, इसका तो डर ही नहीं जा रहा है। एक काम करते हैं, इसका मूड ठीक करने के लिए आज शाम को समोसे और जलेबी ऑर्डर करते हैं। क्या बोलती हो नेहा? बिल्कुल। अब तू जाकर मुंह धो ले। जा मेरी बच्ची। नेहा वहां से चली जाती है। दोपहर का समय हो जाता है। नेहा सुषमा के कमरे में सफाई कर रही थी। ड्रेसिंग टेबल साफ करते वक्त सुषमा की पुश्तैनी सोने की चेन कहीं गिर जाती है। नेहा पूरा कमरा छान मारती है, लेकिन चेन नहीं मिलती। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतनी महंगी चेन मुझसे कैसे खो गई? पहले मूर्ति और अब चेन। अब तो मेरा बचना मुश्किल है। मम्मी जी मुझे पक्का महीनों तक भूखा रखेंगी। नेहा डर के मारे भागकर अपने कमरे में जाती है और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेती है। तभी समीर और सुषमा वहां आ जाते हैं। नेहा, क्या हुआ यार? दरवाजा क्यों लॉक कर दिया तुमने? सब ठीक तो है ना? समीर, तुम लोग मुझे छोड़ दो। मैं बहुत मनहूस हूँ। मम्मी जी की वो सोने की चेन मुझसे खो गई। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ा क्राइम किया है। आप लोग मेरा खाना पीना बंद कर दो। तभी वहां राजेश जी आते हैं, जो कि अभी अभी दूसरे शहर से लौटे थे। अरे नेहा, दरवाजा खोलो। नहीं पापा जी, मुझे मेरे मायके में यही सिखाया कि गलती की सजा भूखे रहकर ही मिलती है। नेहा, अगर तुमने अगले 1 मिनट तक दरवाजा नहीं खोला ना, तो मैं दया का नाम लेकर ये दरवाजा तोड़ दूंगा। कुछ देर बाद नेहा दरवाजा खोलती है। पागल लड़की, इतना क्यों कांप रही है तू? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं तेरी सास नहीं, कोई शोले फिल्म का गब्बर सिंह। मुझे तुझे कच्चा चबा जाएगी। मम्मी जी, वो चेन बहुत महंगी थी ना मेरे मायके में। तो अगर 10 रुपए का भी नुकसान हो जाए तो मेरी मम्मी 2 दिन तक मेरी प्लेट पे खाना नहीं देती थी। मुझे लगा आप भी। तेरे मायके वालों ने तुझे बहुत डरा कर रखा मेरी बच्ची। पर एक बात कान खोल कर सुन ले, कीमती चीजें तो आती जाती रहती हैं, पर किसी इंसान को भूख से तड़पाना हमारे यहाँ सबसे बड़ा पाप माना जाता है।
अरे सही कह रही है तुम्हारी सास। अरे हम कोई जल्लाद हैं क्या जो बात बात पर खाना छीन लेंगे। देख लिया अपनी मम्मी जी का प्यार। अब ड्रामा बंद करो और डाइनिंग टेबल पर चलो। आप लोग सच में मुझसे नाराज नहीं हो? अरे खाना मिलेगा क्या, मैं खुद अपने हाथों से खिलाऊंगी तुझे। चल अब, तेरे ससुर जी के पेट में चूहे कूद रहे हैं। थैंक यू मम्मी जी, आप लोग सच में दुनिया के सबसे अच्छे लोग हो। अगले दिन सुषमा बाजार में सब्जी खरीद रही थी, तभी वहां नेहा की माँ सरिता आ जाती है। अरे समधन जी नमस्ते, कैसी चल रही है हमारी लाडली के साथ आपकी जिंदगी? कुछ काम वाम करती है या पूरा दिन बस फोन में उंगलियां घिसती रहती है? नमस्ते सरिता जी। अरे नेहा तो हमारे घर की जान है, काम भी करती है और घर को भी एकदम जोड़ कर रखा है उसने। अरे समधन जी आप भी ना बस उसे सिर पर चढ़ा रही है, मैं जानती हूँ उसके लक्षण। ज्यादा आजादी दोगी ना तो उर्फी जावेद बनने में टाइम नहीं लगाएगी। इन लड़कियों को तो बांध कर रखो और भूखा रख कर ही लाइन पर रखा जा सकता है। सरिता जी मुझे माफ करना, पर आपके ये विचार मुझे थोड़े अजीब लग रहे हैं। अरे आप नहीं जानती उसे, अगर अभी से इसे कंट्रोल नहीं किया तो कल को आप ही के सिर पर नाचेगी। हमारे घर में तो हमने इसे खूब टाइट रखा था, तभी तो आज आपके घर पर टिकी हुई है। देखिए सरिता जी, आपके घर का मुझे पता नहीं, पर मेरे घर में नेहा कोई कैदी नहीं है। वो मेरे बेटे की पत्नी है और मेरी बेटी है, और हम बेटियों को बांध कर नहीं रखते, उन्हें खुले आसमान में उड़ना सिखाते हैं। लो कर लो बात, हम तो भलाई के लिए बोल रहे थे, कल को कुछ कांड कर दे तो हमें मत कहना। आप उसकी माँ कम और किसी टीवी सीरियल की विलन ज्यादा लग रही हैं। मैं तो खुद को खुश नसीब मानती हूँ कि मुझे नेहा जैसी बच्ची मिली। अब मैं चलती हूँ, घर पर सब खाने का इंतजार कर रहे होंगे। सुषमा वहां से चली जाती है। शाम का वक्त हो जाता है। नेहा किचन में सबके लिए खाना बना रही है। अचानक गरम कढ़ाई को पकड़ते वक्त उनका हाथ जल जाता है और कढ़ाई नीचे गिर जाती है। मम्मी जी, समीर, ये भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? सारी सब्जी खराब हो गई। तो पक्का मुझे आज भूखा रहना पड़ेगा, मैंने अन्न का अपमान कर दिया। आवाज सुनकर सुषमा, समीर और राजेश भागकर किचन में आते हैं। अरे क्या हुआ नेहा, तू रो क्यों रही है? दिखा अपना हाथ, दिखा मुझे। मम्मी जी सॉरी, वो कढ़ाई बहुत गर्म थी, मेरा हाथ जल गया और सारी सब्जी गिर गई। प्लीज मुझे मारना मत। नेहा यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारा हाथ जल गया है, दिखाओ अपना हाथ मुझे। अरे मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ, बच्ची दर्द से तड़प रही है। तेरे मायके वालों ने तेरे दिमाग में जहर भर दिया बेटा। अरे सब्जी तो दोबारा बन जाएगी, पर अगर तेरे हाथ पे छाला पड़ गया तो मुझे कितनी तकलीफ होगी, ये तू नहीं जानती। सुषमा प्यार से नेहा के हाथ पर दवाई लगाती है, फिर वो उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाती है और अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है। आज तू कुछ काम नहीं करेंगे, आज तेरी सास तुझे अपने हाथों से खाना खिलाएगी, और ये जो तेरे मन में खौफ बैठा है ना, इसे आज हमेशा के लिए निकाल दे। मम्मी जी आप कितनी अच्छी है, मुझे तो यकीन नहीं होता कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है। चलो फाइनली मैडम को यकीन आ ही गया कि हम लोग विलेन नहीं है। मम्मी एक निवाला मुझे भी खिला दो यार, मैं भी जल जाऊं क्या थोड़ा सा? चुप कर बेशर्म, मेरी बच्ची को खाने दे, तू खुद लेकर खा ले। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन नेहा की थोड़ी तबीयत खराब थी और इसलिए वो अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी सुषमा हाथ में सूप का बाउल लिए तेजी से अंदर आती है। पीछे पीछे समीर और राजेश आ जाते हैं। अरे मेरा बच्चा, तेरा तो माथा एकदम भट्टी की तरह तप रहा है। समीर तूने अभी तक डॉक्टर को फोन क्यों नहीं किया? अरे मेरी बच्ची को तो बुखार चढ़ गया। मम्मी रिलैक्स करो यार, हल्का बस बुखार सा है, आप इतना पैनिक क्यों कर रही हो? अरे ऐसे कैसे रिलैक्स करें? मेरी घर की लक्ष्मी बीमार है और तू कह रहा है कि रिलैक्स करो। तुम लोग कहो तो मैं अभी बड़े अस्पताल से एम्बुलेंस बुला लूं। पापा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग बहुत ज्यादा हाइपर हो रहे हैं। मुझे बस हल्का सा फीवर है, कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई है मुझे। चुप कर एकदम, जब तक बुखार नहीं उतरेगा तू बेड से नीचे पैर नहीं रखेगी। ये ले पहले ये गर्मा गर्म सूप पी और साथ में तेरे फेवरेट चीज सैंडविच बनाए मैंने, इससे एनर्जी आएगी तेरे अंदर। मम्मी जी मैं सच बताऊं, मायके में जब मुझे 103 डिग्री बुखार होता था ना, तब भी मम्मी बोलती थी कि मैं काम चोरी करने के लिए नाटक कर रही हूँ। उस दिन तो मुझे एक सूखी रोटी भी नहीं मिलती थी, काम अलग करना पड़ता था, और यहाँ आप लोग मुझे बुखार में ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे मैं कोई रानी हूँ। अरे तुम मैडम, आप रानी ही तो हो इस घर की। चलो अब जल्दी से सूप पियो। हाँ बेटा, और कुछ भी खाने का मन हो तो बेझिझक बता देना, तेरा ससुर खुद पूरी मार्केट छान कर तेरे लिए वो चीज लेकर आएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। शाम का वक्त था। समीर और नेहा छत पर कुर्सी डालकर बैठे थे और चाय पी रहे थे। यार नेहा, तुम्हारे हाथ की चाय पीकर तो ऐसा लगता है जैसे मम्मी को बोलना पड़ेगा कि अब किचन से रिटायरमेंट ले लें। क्या मस्त चाय बनाती हो तुम। बस का मत लगाओ मुझे, मम्मी जी के हाथ के खाने के आगे मेरा खाना कुछ नहीं है। पर समीर सच बताऊं तो मुझे आज भी कभी कभी लगता है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। सपना क्यों? अब तो बुखार भी उतर गया तुम्हारा। यार समीर, मुझे लगता था मेरी पूरी लाइफ एक मशीन की तरह बस काम करते करते और ताने सुनते सुनते निकल जाएगी। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं एक इंसान हूँ। मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं बस किसी के घर की फ्री की नौकरानी हूँ। देखो नेहा, जो बीत गया वो एक बुरा सपना था।
तुम मेरे घर की रानी हो, कोई नौकरानी नहीं हो, और मुझे तुम्हारी वो इनोसेंट वाइब बहुत पसंद है। तुम बहुत अच्छे हो यार। मुझे कभी कभी लगता है मैंने पिछले जन्म में पक्का कोई बड़ा पुण्य किया होगा जो मुझे तुम और ये फैमिली मिली। ओहो मैडम के तो डायलॉग ही हैवी हो गए। अरे बस बस, अब रोना मत शुरू कर देना प्लीज। मेरी आधी से ज्यादा टी शर्ट तुम्हारे आंसुओं से धुल चुकी हैं पहले ही। तुम बहुत बदतमीज हो, जब देखो बस मेरा मजाक उड़ाना होता है तुम्हें। इमोशन की तो कोई कदर ही नहीं है इस लड़के को। एक दिन की बात है, घर के बाहर एक बहुत बड़ा टेंट लगा था। पूरा परिवार मिलकर मोहल्ले के गरीबों और जरूरतमंदों को खाना बांट रहा था। बेटा नेहा, आराम से बांटना, किसी को भी थाली खाली नहीं रहनी चाहिए, सबको एकदम भरपेट खाना मिलना चाहिए। यह हमारे घर की पुरानी परंपरा है। पापा जी, आप लोग कितना अच्छा काम करते हो। मुझे तो इन लोगों को खाते हुए देखकर इतना पॉजिटिव वाइब आ रही है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप लोग हर महीने ये लंगर लगाते हो। अरे बेटा, दुनिया में भूखे को खाना खिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। भगवान ने हमें इतना दिया है, तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम उनका पेट भरे जिनके पास कुछ नहीं है। वैसे मम्मी, आज नेहा ने सूजी का हलवा इतना टेस्टी बनाया है ना कि आधी पब्लिक तो बस हलवे के चक्कर में लाइन में दोबारा लग गई। तुम तो चुप ही रहो समीर। पर मम्मी जी, मैं सच कहूँ, आज इन लोगों को ऐसे भरपेट खाते हुए देखकर मेरे अंदर का एक बहुत बड़ा ट्रॉमा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मेरी बच्ची, तूने बहुत दुख झेले, पर अब तेरा वो बुरा वक्त हमेशा के लिए खत्म हो गया है। हाँ बेटा, दिल खोल कर खिलाओ। जो इंसान अन्न की कदर करता है, ऊपर वाला उसकी हमेशा झोली भर कर रखता है। ऐसी कुछ समय और बीत जाता है। घर में एक बड़ी दावत थी। सुषमा और नेहा किचन में अभी भी खाना तैयार कर रही थी। अरे नेहा, बस कर दे बेटा, कितना बनाएगी। मम्मी जी, आज पहली बार मेरे मायके वाले हमारे घर पर दावत के लिए आ रहे हैं। उन्हें भी तो पता चले कि मैं यहाँ कितनी खुश हूँ। हाँ मम्मी, मैडम सुबह से मास्टर शेफ बनी हुई है। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि तेरे घर वाली इतना सारा खाना देखकर कहीं शौक से बेहोश ना हो जाए। अरे भाई सुषमा, टाइम देखा है? 8 बजने वाले हैं। मैंने उन लोगों को साफ साफ बोल दिया था कि दावत का टाइम 8 बजे है। इसके बाद हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। देख बेटा, अगर वो 8 बजे तक नहीं आए तो हम लोग अपना खाना शुरू कर देंगे। तेरे ससुर जी के रूल्स एकदम मोहब्बते वाले अमिताभ बच्चन जैसे हैं टाइम को लेकर। मम्मी जी, मुझे बहुत मजा आएगा अगर वो लेट आए और हम उन्हें बिना पूछे खाना शुरू कर दें। सच में बहुत मजा आएगा। ओहो, मैडम के तो तेवर ही बदल गए ससुराल आते ही। चलो ठीक है, डाइनिंग टेबल सेट है। अब बस देखते हैं कि 8 बजे तक कौन आता है। कुछ समय बीत जाता है। रात के 8:15 बज चुके हैं, लेकिन कोई नहीं आता। इसलिए सभी खाना खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी नेहा के घर वाले आ जाते हैं। वाह समधन जी, वाह, ये क्या तमाशा है। हमें दावत पर बुलाकर खुद खाना ठूस रहे हो। अगर हमारा ऐसे ही अपमान करना था तो हमें बुलाया ही क्यों। अरे सरिता जी, आइए, इसमें अपमान कैसा। दावत का टाइम 8 बजे का था और आप लोग 8:15 आए हैं। हमारे घर में टाइम की बड़ी कदर है। अरे हाँ समझे जी, मैंने आपको साफ कहा था कि 8 बजे का मतलब 8 बजे। हम मोहब्बतें वाले अमिताभ बच्चन के फैन हैं, अनुशासन तो मानना पड़ेगा। अरे ये कोई तरीका है राजेश जी? हम लड़की वाले हैं, मेहमान हैं आपके, इतना तो इंतजार करना ही पड़ता है। पापा जी सही कह रहे हैं। और ये नेहा, तुझे तो कम से कम अपने मायके वालों का वेट करना चाहिए था ना। ससुराल आते ही पराई हो गई तू। सच ही कहते हैं, पराया धन किसी का सगा नहीं होता। भाभी, नेहा पराया धन नहीं है। तुम लोग हमारे मुंह पर हमारी बेइज्जती कर रहे हो। हम यहाँ कोई तुम्हारा झूठा खाना खाने नहीं आए। चलो सब, ये लोग हमें नीचा दिखा रहे हैं। रुकिए माँ, आज आप बिना मेरी बात सुने इस घर से नहीं जाएंगी। आपको बुरा लग रहा है ना कि हम आपके बिना खाना खा रहे हैं। ये किस टोन में बात कर रही है तू मुझसे? आपको ये अपमान लग रहा है तो याद कीजिए, आपके ही उसूल है ना ये, कि जो लेट उठे, जो काम में गलती करे, उसे खाना नहीं मिलना चाहिए। बेटा नेहा, ये तू क्या कह रही है? घर की बात बाहर क्यों निकल रही है? कौन सा घर पापा? वो घर जहाँ मुझे एक एक रोटी के लिए तड़पाया जाता था, जहाँ कॉलेज से आकर मैं नौकरानियों की तरह काम करती थी और जरा सी गलती होने पर मेरी थाली छीन ली जाती थी। मुझे जानवरों की तरह भूखा रखते थे आप लोग। ओए, अपनी लिमिट में रहने आ। ओ हेलो, आवाज नीचे अमन। मेरी बहू मेरे घर में खड़ी है और तुम उसे चुप नहीं करा सकते। नेहा तू बोल बेटा। मम्मी जी, इन्होंने मुझे भूख का ऐसा ट्रॉमा दिया कि आज भी जब कोई ग्लास गिरता है तो मुझे लगता है कि आज मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैं 5 दिन तक बिना खाए पानी पीकर सोई हूँ उस घर में। तू झूठ बोल रही है। हमने तुझे सजा तेरी भलाई के लिए दी थी। तूने कांड ही ऐसे किए थे कि हमें तुझे कमरे में बंद करना पड़ा। कौन सा कांड? माँ, वो वाईफाई वाला लड़का, वो कुछ नहीं था। मैं आपको बताना चाह रही थी लेकिन किसी ने मेरी तो सुनी ही नहीं। लेकिन आज मैं सबको सच बताऊंगी। नेहा सोफे पर लैपटॉप खोले बहुत टेंशन में बैठी है। पास में राहुल वाईफाई ठीक कर रहा है। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी कर दो, मुझे अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है जल्दी। और इस वाईफाई ने लिटरली एन मौके पर धोखा दिया। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। अरे आप टेंशन मत लो मैडम, बस अभी 2 मिनट में सिग्नल आ जाएगा। हो गया लगभग। थैंक गॉड, अब मेरा प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा।
इस बात पर 1 कप चाय तो बनती है आपके लिए। नेहा राहुल के लिए चाय लाती है, लेकिन गलती से चाय राहुल के हाथ पर गिर जाती है। शिट, आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान सच में कहीं और था। रुको रुको, मैं अभी साफ कर देती हूँ। और नेहा अपने दुपट्टे से राहुल का हाथ साफ करने लगती है। हाँ, तो ये कहानी तूने तब क्यों नहीं बताई? आपने मुझे बोलने का मौका दिया था भाभी। माँ ने मुझे गालियाँ सुनाई और भैया ने बिना कुछ सुने उस गरीब लड़के को पीटना शुरू कर दिया। आप लोगों ने मुझे कैरेक्टरलेस डिक्लेयर कर दिया और 5 दिन तक कमरे में भूखा रखा। बेटा, हमें लगा कि समाज क्या कहेगा। समाज का डर सिर्फ मेरे लिए था पापा। भैया ने जब रिया भाभी से लव मैरिज की तब समाज कहाँ गया था? लड़के साथ खून कर दे तो वो राजा बेटा, और लड़की किसी का जला हुआ हाथ पोंछ दे तो वो महापाप। सरिता जी, मुझे तो आपको इंसान कहते हुए भी घिन आ रही है। रमेश जी, आप लोग सच में समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है। आप लोग मेरी नेहा के परिवार हैं, इसलिए मैं इज्जत कर रहा हूँ, पर अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। चलो सब, हम इस घर में एक पल नहीं रुकेंगे। हाँ मत जाइए, और हाँ, बिना खाना खाए जाइएगा, क्योंकि आपके ही बनाए हुए रूल्स हैं। आज पहली बार खाली पेट सोकर देखिएगा कि कैसा लगता है। सरिता, रमेश, अमन और रिया वहाँ से चले जाते हैं। मेरी शेरनी, आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया। हर लड़की को ऐसे ही अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, अत्याचार सहन नहीं करना चाहिए। फिर सारा परिवार एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर अपना खाना खाता है।